हमारे जीवन में बहुत ध्यान से देखिए, जिसके माता पिता हैं, जिसके नहीं हैं, जिसके चले गए दुनिया से, जब आप याद करोगे और पवित्र आत्मा आएगा तो आपको बहुत सी बातें बताएगा। मगर जिसके हैं उनको क्या करना है? उस पर काम करना है। आपके माता पिता ने, देखिए अंतिम दिनों में जो मसीह लोग, कैसे लिखा है, कठिन दिन आएंगे, क्योंकि जैसा लोग करेंगे वैसे ही मसीह लोग भी करेंगे। देखिए आज जो कलेसिया में संसार क्यों आ रहा है? क्योंकि आज जो है संसार, कलेसिया संसार की कॉपी कर रही है। समझ रहे ना? यानी संसार की चीजों को वो क्या करना चाहते हैं? अपने जीवन में लेना चाहते हैं। ये नहीं समझते हैं कि ये भली है या बुरी है, बस उन्हें अच्छा लगता है इसलिए। तो कई बार हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप यूं ही हैं। मैं आपको बता दूं, आपके माता पिता ने आपको बड़ा करने में एक त्याग किया है, बलिदान किया है। देखिए यहीं पे अंत के दिनों में जो, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि जैसे संसार के बच्चे कर रहे हैं वैसे ही, क्योंकि हमारे बच्चे भी तो स्कूल जाते हैं, हमारे भी बच्चों की भी तो और लोगों से दोस्ती है कि नहीं? हम भी बहुत से लोगों से मिलते हैं और हम जैसा उनको देखते हैं वैसा सीख लेते हैं, क्योंकि वो हमें ज्यादा सहज लगता है। जो चीजें सहज लगती हैं उन्हें हम क्या करते हैं? ले लेते हैं। मगर जो कठिन लगती है वो हमारे लिए क्या होता है? हटा दो। क्योंकि हम सोचे जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमारी कितनी केयर की होगी, नहीं की होगी? नहलाने से, धुलाने से, खिलाने से, सुलाने से। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम क्या करते हैं? अपने माता पिता का आदर नहीं करते। ये क्यों है? क्योंकि अंतिम दिनों में ये बात यदि कलेसिया में आ गई तो जवान बच्चे भी क्या होंगे? छूट जाएंगे। क्योंकि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और ये सबके ऊपर समस्या हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये जवान बच्चों के साथ है, सभी के साथ है। अपने माता पिता को बहुत प्रेम करो। कई बार लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, नहीं? यहां पे यही तो लिखा है ना, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय, वहां लिखा अपने माता पिता का आज्ञा टालने वाला। अभी क्या हो रहा है? बच्चे क्या कर रहे हैं? अनाज्ञाकारिता में है कि नहीं है? अरे भाई बोलो, है कि नहीं है? मम्मी पापा जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है वो करते हैं। समझ रहे ना? इसके जानते, ये इसके पीछे वो दुष्टात्मा है जो नहीं चाहती कि आप आशीष पाए। जैसे मैंने बताया ना, देखिए माता पिता कितने हैं? एक आपका स्वर्गीय पिता है, एक आपका शारीरिक पिता है, एक आपका क्या है? आत्मिक पिता है। इफिसियों की पुस्तक में लिखा है 6 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, क्या लिखा है? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। देखिए यहां पे लिखा है ये उचित है। ये क्या है? उचित है, ये सही है। मगर आज यदि हम बड़े भी हो गए हैं तब भी हमें अपने माता पिता का आदर करना नहीं आता। देखिए जब हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते तो क्या होगा? इसमें सब लिखा है। यदि करेगा तो तेरा क्या होगा और नहीं करेगा तो कई बार लगेगा हमें कि यार ये सही नहीं। हमें लगेगा कि हम क्यों करें। हमें तो लगता है हमारे पिताजी में बड़ी कमी है, बड़ी गड़बड़ियां है, हमारी माँ के अंदर बड़ी गड़बड़ी है ना। मगर बाइबल क्या बता रही है? अपने मम्मी पापा का क्या करो, क्योंकि अंतिम दिनों में आप देखिए 30 साल के पीछे जाएंगे
मैं अपनी 30 साल की उम्र को हटा दूं, यदि मैं 20 साल की उम्र में था तब के बच्चे, हम लोग के समय के बच्चे और आज के समय के बच्चों में अंतर है। सही है ना? आज के बच्चे अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, आज के माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा, रात दिन पागल हो गए हैं। मैं ऐसे शब्द आपको बोल रहा हूं, पागल हो गए अपने बच्चों को पढ़ाने और खिलाने और ले जाने और लाने। तुमने पढ़ा, सोया, उठा, बैठा। मगर जब हम लोग थे, हमारे माता पिता हमारे साथ ऐसा नहीं करते थे। मगर उसके बावजूद भी यदि वो कोई शब्द बोल दें तो हम उन्हें जवाब नहीं देते थे। सही है ना भाई लोग? ये बात सही है कि नहीं है? आज आप क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए पूरा जी जान लगाए पड़े हैं। कैसे बड़े से बड़े स्कूल में उनको डाल दें, अच्छा से अच्छा खिला दें, बेटा खा लो। कभी हम लोगों को तो याद भी नहीं रहता था, कभी सूखी रोटी भी चाय के साथ खानी पड़ती थी। सूखी का मतलब बासी। और जानते उसे कैसे खाते थे? या तो थोड़ा तेल लगा गरम कर लेते थे, गोल बना लेते, चाय लेते तो खा लेते थे। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? उसके बावजूद भी अपने माँ बाप से कभी भी कंप्लेन नहीं करते थे। मगर आज क्या है? सुबह नाश्ते में ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना, वो करना है, पूरा तरीके से चल रहा है। मगर अब पिछले जीवन को देखें और आज के जीवन को देखें तो आज को बच्चों को तो आजकल क्या, अपने माँ बाप के सामने क्या हो जाए, पूरा लेट जाना चाहिए, दंडवत हो जाना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है। ये क्यों है? हमें उससे निकलना है। अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, बच्चे अपने माता पिता के क्या होंगे? आज्ञा टालने वाले होंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं, जिस बात को परमेश्वर कह रहे हैं आपको उसे करना है। वो आपको आपके पिताजी में बहुत कमी नजर आती है, आपकी मम्मी में बहुत कमी नजर आती है। जब आप करेंगे तो क्या होगा? भला होगा। और जिस काम को आप मेहनत से नहीं कर सकते हैं वो ऐसे ही आपके साथ हो जाएगा। लोगों का हृदय परमेश्वर आपके प्रति खोल देगा। लोग आपके प्रति दयालु हो जाएंगे। आप किसी जगह जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, या बिजनेस या जॉब या जहां कहीं भी, लोग आपकी सहायता के लिए खड़े हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तब तेरा क्या होगा? भला होगा। मगर ये नहीं हो रहा। लिखा है अंत के दिनों में क्या होगा? बच्चे अपने माता पिता के क्या होंगे? आज्ञा नहीं माने। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उद्दंड, परमेश्वर की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। आज्ञा ना मानने वाले। आज ज्यादातर आप देखेंगे कि बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं। सही कह रहे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को, तीमुथियुस इस बात को लिख गया है कि अंतिम दिनों में यही होगा। इसलिए ये जान लो कि यदि ऐसा समाज में हो रहा है, इसका मतलब यीशु आने वाले हैं। समझ पाए कि नहीं? अब यदि हम भी उसी में शामिल हो गए तो वो तो छूट जाएंगे और हम भी क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे जिसके लिए यीशु ने हमें बुलाया है। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, अपने माता और पिता का क्या करना? आदर करना। आदर करना। मगर आज कलेसिया में और अच्छे अच्छे विश्वासियों के बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो, अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है ये तो कूड़ा है, इन्हें तो कुछ आता ही नहीं है, इन्हें कुछ पता नहीं है। मैं आपको बता दूं, जहां पर आप हैं वो आपके माता पिता ने ही पहुंचाया है।
समझ रहे ना? आपको मैं बता दूं, जब आप माता पिता के आज्ञाकारी नहीं होते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है परमेश्वर की व्यवस्था में 5 अध्याय, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। कह रहा है अपने पिता और माता का क्या करना? आदर करना। ये मेरा कोई आदेश नहीं है आपको, ये परमेश्वर का आदेश है। यदि आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर डिवाइन हेल्पर दे, जब आप पेपर देने जाएं तो परमेश्वर उसके मन को बदल दे, आप बिजनेस करने जाएं तो कोई आपके लिए खड़ा हो जाए। अरे यार, हम अपने ज्ञान से, अपनी काबिलियत से सब कुछ कर रहे हैं, अब तो हम बहुत काबिल हो चुके हैं। समझ रहे ना? नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अंत के दिनों में बच्चे क्या होंगे? अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। आज आप देखेंगे बच्चों को जिन कामों के लिए मना करोगे आप, वही काम वो बार बार करेंगे। उनसे कहते बेटा ये गलत है, बोले आपको क्या मालूम। आप ये सोचिए, यदि मसीह के बच्चे ऐसा कह रहे हैं तो आप ये समझिए संसार के बच्चे भी वही कह रहे हैं, मसीह के बच्चे भी वही कह रहे हैं। तो मसीह और संसार में क्या अंतर हुआ? कोई अंतर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। और व्यवस्था 5:16 में कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है अपने माता पिता की क्या करो? आदर करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाल पोस के इस लायक बनाया। नहीं तो अंतिम दिनों में क्या होगा? जैसे संसार के जवान बच्चे छूट जाएंगे। ये मत सोचिए कि कलीसिया में आने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति स्वर्ग के राज में चला जाएगा। वो क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत लोग जानते हैं। मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरे माताजी बहुत शब्द बोलते थे, मगर उनका उत्तर मेरे पास नहीं रहता था। और जिस कंडीशन से मैं गुजरा और जिस तरीके से मैं पावरफुल था, कोई दूसरा लड़का होता ना तो अपने माँ बाप को बड़ी अच्छी सी सीख देता तमाम बातों के लिए। मगर ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं उन्हें, ऐसा नहीं कि मैं उनसे बातचीत नहीं करता था, मगर मैंने कभी उनके सम्मान की पे ठेस नहीं पहुंचाया। उन्हें कभी गलत तरीके से नहीं बात की कि उन्होंने मुझे गाली दी तो मैं उन्हें गाली दे दूं। वो गाली देते रहते थे और मैं सुनता रहता था। समझ रहे हैं? चाहे मैं मसीह में था या नहीं था। क्यों आज मैं आपके सामने क्यों खड़ा हूं? क्यों परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है? उसका एक ही कारण है, जब आप उसके आज्ञाकारी होगे तब परमेश्वर आपका भला करेगा। सबसे बड़ी बात है इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय, उसमें लिखा है तब तेरी आयु क्या होगी। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि इस जीवन में ज्यादा दिन तक जिंदा रहें तो आपको क्या करना होगा? चाहे जितना अच्छा खा लो, चाहे कुछ भी कर लो, लंबी उम्र नहीं जियोगे। कैसे जियोगे? कैसे जियोगे आप? अपने माता पिता का आदर करने के कारण। लिखा है इफिसियों में, लिखा है, क्या लिखा है? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। अब देखो, दोनों चीजों को मिलाएं। देखिए, आप समझिए, जब हम तीमुथियुस की पुस्तक पढ़ते हैं 3 अध्याय, वहां पे लिखा है माता पिता की आज्ञा टालने वाले होंगे। मगर यहीं पे जब वो पौलुस कलीसिया को निर्देश दे रहा है तो वो कह रहा है कलीसिया के बच्चों से। बच्चे का मतलब ये नहीं कि ये छोटे ही बच्चे, बच्चों का मतलब जिनके माता पिता है, सबको अपने माता पिता का क्या करना है? आदर करना है। इससे क्या होगा आपका? कह रहा है आप लंबी उम्र जिएंगे, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित तो रहे। आज देख रहे कह रहे कंपटीशन है, कंपटीशन है, कंपटीशन है। तब क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? व्यवस्था विवरण 28 का 13 में लिखा है, यहोवा तुझे पूंछ नहीं क्या बनाएगा? सिर ही ठहराएगा। फिर बताइए, आपको बिजनेस में कंपटीशन है, परिवार में संघर्ष है,
जॉब में आपको कंपटीशन है? नहीं है। यह संसार के लोगों के लिए है, मसीह लोगों के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मसीह के लिए तो डिवाइन हेल्पर खड़ा है। आपके लिए सिर्फ परमेश्वर का वचन है और कुछ नहीं है। और कई लोग बोलते हैं अरे भैया बड़ा कंपटीशन है, बड़ी रेस में बड़ा दौड़ है। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, मसीह जीवन में जानते योग्यता, कौन सी योग्यता की जरूरत है? सुनो ध्यान से, मसीह जीवन में किस बात की जरूरत है? कई बार होते हैं मैं पढ़ा लिखा होता, मैं ये ऐसा होता, मैं वैसा होता, मैं वैसा होता, मैं वैसा होता, तमाम प्रकार की चीजें जोड़ ले। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन में सिर्फ परमेश्वर पे आप आश्रित रहें, भरोसा रखें, यही आपकी योग्यता है। यानी भरोसा की जैसा वचन कह रहा है, और उसका वचन कहता है तुझे वो पूछ नहीं क्या बनाएगा। फिर आपके लिए कोई कंपटीशन है? आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपटीशन है ही नहीं। मगर कंपटीशन कब आपके जीवन में आ जाएगा, कब आप फेलियर आपके जीवन में आ जाएगा? परिवार में, यदि आपका वैवाहिक जीवन या आपका पारिवारिक जीवन या आपका एजुकेशन का जीवन या आपका बिजनेस, कब फेल होगा? जब आप अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे। मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं, माता पिता का आदर करने से आप पूछ नहीं, आप सिर होंगे। और हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, ठीक है चलने दो, ये तो कुछ बोलेंगे नहीं। देखिए आपके माता पिता क्यों नहीं आपको बोलते हैं? जानते हो, वो आपको प्यार करते हैं। समझ रहे ना? तो बच्चे क्या सोचते हैं, अरे यार इनके जैसा बेवकूफ आदमी तो मिला ही नहीं, मेरी माँ के जैसे, मेरे पिता के जैसे। सही कह रहे कि नहीं? मैं आपको बता दूं, आपको समझना है। वो कह रहा है, तीमुथियुस में कह रहा है, अंतिम दिनों में बच्चे क्या करेंगे? अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। मगर वो कलेसिया को निर्देश दे रहा है, बालकों अपने माता पिता के क्या बनो? आज्ञाकारी बनो, तब तुम्हारा क्या होगा? भला होगा। नहीं, आप चाहे जितनी मेहनत कर ले, चाहे जितनी संघर्ष कर ले, 8 नहीं 18 घंटे काम करे, आप कुछ भी कर ले, आप सफल नहीं हो सकते। सफलता तो यहोवा की ओर से आएगी, परमेश्वर आपको सफल करेगा। मगर वो कब होगा? आपके लिए इस संसार में कोई कंपटीशन नहीं है। आप वो हैं जो इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, और आप उसकी संतान हैं। और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपके कैरियर में कुछ भी असंभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। बस आपको एक बात करनी होगी। जानते हैं वो क्या करना होगा? वो कह रहा है अंतिम दिनों में क्या होगा? कठिन समय आएंगे। कौन से समय आएंगे? और जब कठिन समय आएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? अपने माता पिता की जब आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम असफल हो जाओगे। तुम अपने व्यापार में असफल होगे, तुम अपने वैवाहिक जीवन में असफल हो जाओगे, एजुकेशन में असफल हो जाओगे, किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि व्यवस्था भी 5:16 में कह रहा है अपने माता पिता का क्या करना? आदर करना। और आज देखो इस अलगाव को समझें। वो कह रहा है अंतिम दिने में किसके लिए कठिन दिन आएंगे। कौन आज्ञाकारी होगा? अनाज्ञाकारी होगा संसार के लोग। समझ रहे हैं ना? और यहां पे वो क्या कह रहा है? कलेसिया को। और जब व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 16 वचन को पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है? अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, हाँ, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। जैसे तेरे परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी है। समझ रहे ना? किसने आज्ञा दी है? परमेश्वर ने। परमेश्वर का वचन युगान युग एक जैसा है। आप कंपटीशन में नहीं हैं, आप फेलियर नहीं हैं,
आप असफल नहीं हैं, चाहे वो आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, कहीं पे भी असफल नहीं है। सिर्फ जानते सफलता की योग्यता परमेश्वर पे भरोसा करो, उसको पूरा समर्पण करो। पूरा समर्पण का मतलब है परमेश्वर का वचन जो कह रहा है, और कलीसिया के बच्चों को वो क्या कह रहा है, तब तेरा भला होगा और तू बहुत दिनों तक क्या करेगा, जीवित रहेगा। लूका की पुस्तक 2 अध्याय उसके 51 वचन को खोलिए। वह उनके साथ नासरत चला आया और उनके अधीन रहा, पर उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। यहाँ पे देखिए जो नीचे वाली लाइन है वो कह रहा है वो क्या रहा, अधीन रहा, यीशु मसीह वश में रहा और अधीन रहा। मैं आज आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, जब आप मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह क्या परमेश्वर था कि नहीं था? वो परमेश्वर था, ऐसा नहीं है। मगर यहां पे देख रहे हैं परमेश्वर अपने वचन को अपने से ज्यादा सम्मान देता, और यहां पे लिखा है वो अपने माता पिता के क्या रहा, ऐसे लिखा है ना, अधीन रहा। वो सोचता है रे मैं तो सृष्टि करता हूं, मैं परमेश्वर हूं, मेरे पास असीम ज्ञान है, मेरे पास असीम सामर्थ है, मैं तुम्हारे अधीन रहने वाला नहीं हूं यार। तुम मरियम, तुम यीशु, तुम, ऐसा करता कि नहीं करता आदमी? आज के बच्चे क्या हो रहे हैं, क्यों नहीं अधीन हो पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है मैं बहुत ही चीजों में अपने गार्जियन से क्या हो चुका हूं, आगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप और आगे चले जाएं, और आगे चले जाएं, मगर अधीनता क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। सही है ना? और यहां पर हम देखते हैं वो क्या कह रहा है, लूका 2:51 में, 51 में, तब वह उनके साथ रहा, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और किसके बस में रहा? उनके माता पिता। आज बच्चे किसके बस में है? माँ बाप कह दे हाँ, तुम, कई बार तो कई बच्चे बोल देते तुम हमको प्यार ही नहीं करते, तुमको प्यार नहीं करते तो तुम्हें कूड़े में ले जाकर फेर देते और जंगली वो घूमने वाला सुअर जो है ना खा जाता। हाँ हाँ, बहुत सही से देखा होगा, न्यूज में आया है कि बच्चा ये खा गया सुअर। सही है। कितने बच्चे आप, सही है। हाँ, आपके माँ बाप ने आपसे प्रेम किया और उन्होंने आपको यहां तक लाए, समझ रहे ना? और यीशु मसीह क्या रहा, जब वो परमेश्वर होने के बाद भी वो व्यवस्था का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। देखिए यीशु ने कहा मैं अपने पिता को देखता हूं, उसको सुनता हूं, और मतलब वो उसी पे सारा ध्यान उसका फोकस है। यानी जो कुछ वो उससे कहता था यीशु वही करता था। आज के समय में यदि डैडी मम्मी कह दे बेटा तुम ये कौन है, बोले जब बुढ़िया है, बुढ़े शांत हो जा, तुम्हारे माँ बाप बुढ़े नहीं है, बुढ़िया नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से आशीष है, और तुम्हारा डीएनए परमेश्वर की ओर से वो उनके साथ मिलाया गया है, नहीं तो वो तुम्हें धीरू भाई अंबानी के घर में पैदा करता। कई बार होता है अरे मेरे माँ बाप तो बिल्कुल गरीब हैं, बेकार हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उन्होंने जानते हो आपको पाल पोस के बड़ा किया है, और उनका डीएनए आपसे क्या है, मैच करता है, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल एक पैसे की गलती नहीं है। गलती कहां है, हम अधीनता में नहीं है। और यीशु क्या कर रहा था, यीशु क्या कर रहा था, उनके वश में रहा, वो उनके बस में था। कई बार क्या होता है बच्चे माँ बाप के बस में नहीं है, वो खुद बेबस हैं, वो शैतान के बस में है, अब वो माँ बाप के बस में नहीं है, और माँ बाप ही बेबस है। और फिर अपने जीवन में क्या कहेंगे, बड़ा संघर्ष है,
तुम्हारे जीवन में कोई कंपटीशन नहीं है। आपके जीवन में कोई कंपटीशन नहीं है, चाहे वो आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे एजुकेशन का हो, या आपके किसी भी क्षेत्र में आपको कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसने आपको पूंछ नहीं बनाया, सिर बनाया है। मगर क्या है, हम ठीकरा किस पे फोड़ते रहते हैं? किस पे तोड़ते हैं? माता पिता पे। हमारे माता पिता ने हमारे लिए ये नहीं किया, हमारे माता पिता ने हम पे ध्यान ही नहीं दिया। अरे जितनी बुद्धि थी उतना तो ध्यान दिया यार, उसके लिए धन्यवाद दो। जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें देखेंगे तुम कितना ध्यान देते हो अपने बच्चों का। सही है ना? देखिए आप बहुत अच्छे से समझे, व्यवस्था विवरण 16 में यही कह रहा है। 5:16 में क्या कह रहा है? अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पिता और माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी, जैसा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे क्या दी है? आज्ञा दी है। समझ रहे ना? यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय उसके 26 वचन को खोलेंगे। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र। सारे चेले भाग गए, वहां पे एक व्यक्ति था, वो यूहन्ना था। जानते हैं? वहां पे यूहन्ना था। कई बार आपके जीवन में लगता है, मैं देखो आज आपसे गार्जियन है, कई बार आपके जीवन में लगता है कि हमारे बच्चे तो बहुत पढ़ लिख गए हैं, क्या वो हमें बुढ़ापे में देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मैं आज आपको भविष्यवाणी करता हूं, आपके बच्चे हो या ना हो, है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर यूहन्ना देगा। आपके जीवन में परमेश्वर यूहन्ना देगा। नहीं तो उसके रिश्तेदार तो थे, वो कह देता जाओ वहां मरियम को देखना। उसने जानते हैं, उससे बोला, क्या बोला? पढ़ो पढ़ो बच्चन को। हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हाँ, तो उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। ये तेरी माता है। माता है। उसने अपने रिश्तेदारों को, चाचा पित्ती और भाई को नहीं बता के गया, यूहन्ना को बता के गया। आपको लगता है कि मेरे बुढ़ापे में मेरा कौन ध्यान रखेगा? यदि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, परमेश्वर आपके लिए यूहन्ना पैदा कर देगा। यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों किया यीशु ने? वो कह देता है, अरे हम तो मर ही रहे हैं यार, अब संभाल लेंगे अपनी माँ को, भेजो मौसी के साथ, भेजो छोटे वाले भाई के साथ। ऐसा नहीं किया उसने हम और आपको अंतिम दिनों में ये भविष्यवाणी की है कि यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सही रीति से चलेंगे, परमेश्वर जानते हैं इस समय जब बच्चे अनाज्ञाकारी हैं, डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला नहीं होगा। वो आपके जीवन में यूहन्ना देगा।